सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी व्याकरण की क्लास में हम आपको पाठ नंबर 4 संज्ञा पढ़ाएंगे और इसकी एक्सरसाइज वर्क जो है वो इसका हम आपका बुक में फिल करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं बेटा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संसार में हर प्राणी, वस्तु, स्थान या दशा आदि का नाम होता है। संसार में हर प्राणी का, वस्तु का, स्थान का या दशा का नाम होता है। नाम से ही प्राणी, वस्तु आदि की पहचान होती है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। एक छोटे शब्दों में क्या कहते हैं? संज्ञा। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण, आदमी, मेज़, कार। उपयुक्त चित्रों में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम है, अतः ये सभी संज्ञा हैं। तो ये चित्र जो है इनमें सभी का क्या है? कोई ना कोई नाम है और ये सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं संज्ञा के, जो हमने अभी पढ़े। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम नरेश, विजय, सीता आदि। प्राणियों के नाम हाथी, शेर, कुत्ता आदि। स्थानों के नाम मेरठ, दिल्ली, भारत, जापान आदि। वस्तुओं के नाम मेज़, कुर्सी, किताब, कलम आदि। पहाड़ों के नाम हिमालय, शिवालिक आदि। दिनों के नाम रविवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी आदि। अब है नंबर 2 पे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से संपूर्ण जाति यानी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी स्थान की, किसी भी जानवर की संपूर्ण जाति का बोध हो वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, लकड़ी, पुस्तक, पर्वत, नदी, पेड़ आदि। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी गुण, दशा, भाव या कार्य आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी गुण, दशा, भाव या कार्य आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, गर्मी, वीरता आदि। भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। इसका प्रयोग बहुवचन में नहीं किया जाता है। भाववाचक संज्ञा जो होती है उसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और उसका प्रयोग बहुवचन में भी बहुवचन रूप में नहीं किया जाता। अब है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का ज्ञान कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, भीड़, कक्षा आदि। समूह या फिर समुदाय का ज्ञान करें उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, प्लास्टिक, चावल आदि। अब देखिए, भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो मूल शब्द नहीं होती हैं। इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है?
प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। किस में प्रत्यय लगाकर? संज्ञा में सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया में प्रत्यय लगाकर इन्हें बनाया जाता है। भाववाचक संख्याएं निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं? निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती हैं। नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से देखिए, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ये संज्ञा शब्द है और ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है और इनसे भाववाचक संज्ञाएं बन जाएंगी। नारी, नारीत्व। भाई, भाईचारा। अब देखिए भाई है, भाई को तो हम छू सकते हैं, लेकिन भाईचारा, भाईचारा तो एक भाव हो गया, इमोशंस हो गए, इसमें एक दशा हो गई, अवस्था जो होगी, भाववाचक संख्या ये बन गई, तो इसको हम छू नहीं सकते। पशु, पशुता। मानव, मानवता। बालक, बालकपन। मित्र, मित्रता। गुरु, गुरुत्व। स्वामी, स्वामित्व। लड़का, लड़कपन। चोर, चोरी। ये क्या बन गए? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अब सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। मम, ममत्व। निज, निजता। अपना, अपनापन। आप, आपा। सौ, सौतव। पराया, परायापन। सर्व, सर्वस्व। अहम, अहंकार। अब विशेषण शब्दों से। लंबा, लंबाई। सुंदर, सुंदरता। मीठा, मिठास। मूर्ख, मूर्खता। बुरा, बुराई। कठोर, कठोरता। सरल, सरलता। वीर, वीरता। दुष्ट, दुष्टता। पागल, पागलपन। अनेक, अनेकता। करुण, करुणता। ये हमने अभी क्या पढ़े? जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी और विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी। अब हम पढ़ेंगे क्रिया शब्दों से। पालना, पालन। थकना, थकावट। जीना, जीवन। धोना, धुलाई। भागना, भगदड़। चढ़ना, चढ़ाई। बैठना, बैठक। भूलना, भूल। ये हमारा पार्ट जो हमें पढ़ना था वो कंप्लीट होता है। अब इसका एक्सरसाइज वर्क जो आपको करना है वो देखिए। निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा शब्द छांटकर उनके भेद भी लिखिए। वाक्यों से संज्ञा शब्द छांटना और उसका भेद हमें बताना है। तो संज्ञा शब्द क्या हमारा है? अभी तुम्हारा बचपन नहीं गया। बचपन, बचपन हमारा संज्ञा शब्द है और बचपन भाववाचक संज्ञा है। कि बचपन जो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। चोरों से दूर रहो, तो चोरों, चोरों क्या है? संज्ञा है हमारी और जातिवाचक संज्ञा है। मैं अपने मित्र के साथ बरेली जाऊंगा। इसमें दो शब्द हैं हमारे, संज्ञा है जो मित्र और बरेली, और दोनों अलग अलग संज्ञा है। मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और बरेली स्पेशल नेम आ गया किसी जगह का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों आपको यहाँ पर लिखने होंगे। आगे सीता कल आएगी। इसमें क्या है? सीता, सीता हमारी संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे ताजमहल आगरा में है। इसमें भी दो संज्ञा हैं, ताजमहल और आगरा, लेकिन दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ताजमहल और आगरा इधर और व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनानी है। सफ़ेद, सफ़ेदी। नारी, नारीत्व। नेता, नेतृत्व। लड़ना, लड़ाई। निज, निजता। चोर, चोरी। मम, ममत्व। ऊंचा, ऊंचाई। सरल, सरलता। मानव, मानवता। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अब ज्ञान परिचय। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश भारत की पवित्र नदी है, तो गंगा क्या है? भारत की पवित्र नदी गंगा है। डैश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये नेहरू हमारा इधर नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको पीछे लिखा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गए, उसे अपनी डैश पर बहुत घमंड है। यहाँ पर आप कई शब्द भर सकते हो। उसे अपनी चतुराई पर बहुत घमंड है, उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। मैंने यहाँ पर सुंदरता फील किया है। यह नेता बहुत डैश है।
यह नेता बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है, बहुत ईमानदार है, ये आप फिल कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर अच्छा फिल किया है। ये है हमारा पार्ट नंबर 4 संज्ञा, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइज वर्क को आपको बुक में फिल करके चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।